वजीर आजम ने गजा में जंगबंदी को आलमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। D8 समिट से खिताब में गजा और लबनान में इजराइल के हाथों जारी कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल को गजा में नस्लकुशी की कार्रवाइयों का मुर्तकिब करार दे दिया। आलमी बरादरी से सेहोनी रियासत पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में होगी। भारत के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। 2027 तक पाकिस्तान भारत में और भारत पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा, ICC का ऐलान। पाकिस्तान की दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 0 और साइम अयूब 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीनों ने पहले वनडे में प्रोटियास को शिकस्त से 2-4 किया था। GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। और महकमे रेवेन्यू पंजाब ने अदालती हुक्म पर गुजरात डिवीजन का दर्जा बहाल कर दिया। डिवीजन गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और वजीराबाद के जिला शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर छाए शुकूक व शुबहात के बादल छट गए। मेगा इवेंट फरवरी और मार्च 2025 में पाकिस्तान में ही होगा। भारत के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। इवेंट का शेड्यूल भी जल्द ही जारी किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऐलान, 2027 तक पाकिस्तान भारत में और भारत पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा। ICC बोर्ड मेंबर्स में पाकिस्तान के हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक 2028 में पाकिस्तान में होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी यही फॉर्मूला लागू होगा। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की 2 विकेटें 53 रन पर गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 0 और साइम अयूब 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीनों ने पहले वनडे में प्रोटियास को 3 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया था। 9 मई को GHQ हमला केस में इज़्दादे दहशतगर्दी अदालत पिंडी ने मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और कर्नल शब्बीर अवान समेत दीगर रहनुमा शामिल। तमाम मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। बानी PTI गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी और शहरियार आफरीदी समेत दर्जनों मुल्जिमों को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। वजीर आला गंडापुर की अदालत पेशी पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख। गंडापुर, शहरियार आफरीदी और कमल शोजब ने 265D की दरख्वास्तें दायर कर दी। समाअत कल होगी। वजीर आजम का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। जंगबंदी को खित्ते समेत आलमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। गजा और लबनान में इजरायली कत्लेआम रोकने का मुतालबा। वजीर आजम का कायरा में D8 ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब। अजरबैजान को D8 में शमूलियत पर खुशामदीद किया और समिट के इनेकाद पर मिस्र को मुबारकबाद दी। समिट से कबल बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और इंडोनेशियन सदर से मुलाकातें। इक़्तिसादी, तिजारती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। नॉन फाइलर्स आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में करप्शन और हैरेसमेंट के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वजीर खजाना का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, महंगाई पर काबू पा रहे हैं। बजट तजावीज के लिए खुद सनतकारों के पास आएंगे, मुशावरत से ही बजट में तजावीज पेश करेंगे। वजीर खजाना की सनतकारों को यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी। मार्केट 4.32% गिर गई। 100 इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स पर आ गया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक मौखर कर दी। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। उमर अयूब की गुफ्तगू।
मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पहल करे, भीख नहीं मांगेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। मुज़ाकरात की सूरत हल निकलता है तो ये बेहतर होगा। शिकवा किया, बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी की फैमिली पर तनकीद क्यों की? तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। कोर कमेटी ने पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सलमान अहमद पार्टी में मुसलसल तकसीम पैदा कर रहे थे। मुतादिद वार्निंग भी जारी की गई, लेकिन सलमान ने अपना रवैया तब्दील न किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है, अब ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले पीटीआई वाले अपने किए पर माफी मांगे। हनीफ अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, इल्जाम लगाया, पहले ये कहते थे अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई, अब अमेरिका से ही मदद की अपील कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली, सेनेट, तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल एसोसिएशन बनाने की तजवीज़ दे दी। चीफ वेब्स एसोसिएशन बनाने का भी मशवरा। खुर्शीद शाह को चीफ वेब्स के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। खुर्शीद शाह ने बतौर चीफ वेब पूरे ऐवान को जोड़े रखा। अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। अयाज सादिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, बगैर किसी दबाव के ऐवान का चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी करार दे दी। फैसल करीम कुंडी ने अमन अमान की खराब सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कुरम में आज तक रोड ना खुलना सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दी। इल्जाम लगाया पीटीआई हुकूमत चाहती है सूबा बर्बाद हो जाए। सवाल किया, अली अमीन गंडापुर मुसल्ला होकर इस्लामाबाद क्यों गए? डी चौक में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमे के पी काबीना पर होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कुरम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अहम फैसले मुतवक्के। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कुरम में अद्वियात की कमी की खबरों को एक बार फिर गलत करार दे दिया। रोजाना की बुनियाद पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पारा चिनार भिजवाई जा रही हैं। कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में केस। वफाक और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। सड़कों की बंदिश से शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। करप्शन दीमक की तरह मईशत को चाट रही है। करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। करप्शन में 50% कमी से भी मुल्क खुद मुख्तार हो सकता है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, दावा किया मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है, जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। वज़ीर दिफा मुल्क में अन्न की जरूरत पर भी जोर। हुकूमत ने तय करना है कि निज़ाम कैसे चलाना है। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मे हुकूमत की जिम्मेदारी है। मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को तरक्की का ज़ामन करार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के मामले पर मुतफर्रिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिकॉर्ड वाज़े है, 7 रुकनी बेंच बनने पर दरख्वास्त गुजार मुतमईन थे। दरख्वास्त गुजार ने 1.5 साल से कैद में मौजूद अफराद के हुकूक का ख्याल नहीं किया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गैर संजीदा होने पर 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड मदारिस में टीचर्स गैर तरबियत याफ्ता हैं, जहां रेप केसेस भी रिपोर्ट होते रहते हैं।
मदारिस के हवाले से कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, सेनेटर समीना मुमताज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मदद का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची के 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दफ्तर खारजा का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। सेहोनी अफवाज के गजा में फजाई हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 38 अफराद रियासती दहशतगर्दी का शिकार बन गए। इजरायली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को फिर निशाने पर रख लिया। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पहले मरहले में जंगबंदी 42 दिन की होगी। इजरायली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजरायल जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में गजा से इजरायली अफवाज का इनखला होगा। तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाकया। 19 के करीब कश्ती डूबने से 20 अफराद हलाक हो गए, 5 को बचा लिया गया। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। साहिल के करीब एक हफ्ते में तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाकया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ओमान में सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया मेरीटाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूत हामी है। एडमिरल नवीद अशरफ की गुफ्तगू। ओमान के आला हुकाम ने बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। सालाना 800 अरब रुपया खसारे वाली डिस्कोस की निजकारी ना होना समझ से बालातर है। PIA की निजकारी का अमल हुकूमत का मशगला है। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। सिंध में 30 लाख गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए 3 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर, जिसके बाद निजी गाड़ियों की पहली और कमर्शियल गाड़ियों की सियाह नंबर प्लेट्स नाकाबिल कबूल होंगी। नंबर प्लेट्स तब्दीली का फैसला गाड़ियों की हिफाजत और यकसा शनाख्त के लिए किया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकंजा सख्त। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान मजीद 80 अमलाक सरबमोहर कर दी। DG LDA ने वाज़ेह किया, गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और कमर्शियल फेस नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। कराची की 2 इमारतों में आग लगने के वाकयात। MA जिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में 1 माह के दौरान दूसरी मरतबा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में पार्क टावर में लगी आग पर कुछ देर में ही काबू पा लिया गया। दोनों वाकयात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद पहुंचने वाले 32 साल शख्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपरदीर से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा शख्स की हालत तसल्ली बख्श है। सरबराह पिम्स इन्फेक्शन डिजीजेज डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अख्तर की गुफ्तगू। पंजाब में अद्वियात एक बार फिर महंगी हो गई। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात महंगी होने के साथ मेडिकल स्टोर से भी गायब। 20 से 30% कीमतें बढ़ने पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार। पाकिस्तानी रोइर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में धूम मचा दी। कौमी रोइर्स ने इवेंट में 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे जीत लिए। मोहम्मद असद ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। हुरिया फैसल और काजमा एजाज ने 2-2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। इवेंट में 11 ममालिक के 300 से जायद रोइर्स ने शिरकत की। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। ज़ियारत, क़लात और कोयटा में पारा मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम हो गई।
और एक्शन और थ्रिल एनिमेटेड फिल्म मुफासा दी लायन किंग 20 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।